हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। और डिनर में आज बनेगा बैंगन का भरता और दाल बनेगी। तो बैंगन मैंने भुनने के लिए रख दिया है और दाल को भी मैंने भिगो दिया है, क्योंकि दाल को भिगोने से क्या होता है, दाल थोड़ी जल्दी बन जाती है। और यहाँ पर बस जब तक बैंगन भुन रहा है, दाल हमारी भीग रही है, तब तक मैं रूम वगैरह सेट कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर को हम लोग रेस्ट वगैरह करते हैं। तो सर्दियों में तो यही होता है, कंबल रजाई सब बिखर जाती है। तो वही सब चीज़ें समेट रही हूँ, वही सारे हाउसवाइफ वाले काम कर रही हूँ। और मेरे हिसाब से सभी हाउसवाइफ ये सारे काम करती हैं, मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि हाउसवाइफ होना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, बहुत ही टफ काम है। क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं तो आपके काम की एक लिमिट होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको 10 to 5 या आपको सुबह 7 से लेके 2 बजे तक काम करना है। लेकिन हाउसवाइफ के जो काम है, जो ड्यूटीज़ हैं, वो तो सुबह 5 बजे से शुरू होकर चलते ही रहते हैं। यानी कि अनलिमिटेड काम होते हैं जो कि कभी काउंट भी नहीं किए जाते हैं। और मोस्टली यही 99% यही सोचते हैं लोग कि हाउसवाइफ है, घर पे ही तो रहती है, क्या करती होगी, दिन भर आराम ही करती है। ऐसा अधिकतर लोगों का ऐसा ही मानना होता है। लेकिन घर पे रह के एक होम मेकर होकर सारे घर को मैनेज करना, सारे लोगों की पसंद नापसंद का ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये बहुत ही टफ काम होता है। और यहाँ पर वही बस कपड़े वगैरह सूख गए थे तो मैं उन्हें समेट रही हूँ, क्योंकि इवनिंग टाइम हो चुका है। और जैसा कि बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के टाइम में कपड़ों को समेट कर रख लेना चाहिए, तो वही बस मैं कपड़े वगैरह समेट कर रख रही हूँ। और हाथ के हाथ हम समेट कर रख लेते हैं ना, तो हमारे काम भी ईजी हो जाते हैं। नहीं तो वही कल पर जो काम छोड़ा तो वो काम कल पे ही टल जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और चाय मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो तो चाय से ही होती है। और आप देखिए सर्दी का आलम देखिए, हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। कोहरा है, पिछले 3 दिन से कोहरा चल रहा है, धूप निकलने का नाम ही नहीं है। दोपहर में थोड़ी बहुत धूप निकलती है। और ये बस ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तपम। तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ले ली हैं, सूजी का जो है बैटर बना लिया है, दही नमक मिर्च डाल करके, पानी डाल करके। और वेजिटेबल में आप देख ही सकते हैं, टमाटर है, कैप्सिकम है, स्वीट कॉर्न है। और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न ना हो तो आप दूसरी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने तवे पे जो है घी लगा दिया है और उत्पम के लिए बैटर को ऐसे स्प्रेड कर दिया है। ये सभी को बनाना आता है, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं उत्पम, और हैवी भी होते हैं ना। तो लंच बनाने की इतनी हड़ाबड़ी नहीं रहती, जल्दबाजी नहीं रहती कि आपको लंच बनाना है जल्दी से जल्दी। उत्पम 1 या 2 से आप खिला दो ना बच्चों को और हस्बैंड को, तो ये है कि लंच की टेंशन नहीं रहती। लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक किसी को भी भूख नहीं लगेगी। तो ये देखिए, हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। और सबसे पहले मैं दूंगी अथक को और उसके बाद मैं बाकी सबको भी दे दूंगी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं नहा ली थी। आज मैं थोड़ा लेट नहाई थी क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ पौधों में पानी। और विंटर्स में मैं 1 या 2 दिन के अंतर में थोड़ा थोड़ा पौधों को पानी देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। और इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने पौधों का भी ख्याल रखना होता है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाते हैं। और घर में ग्रीनरी होना तो बहुत ज़रूरी है। घर में ग्रीनरी होने से पॉजिटिविटी आती है एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं सब्जियों को सेट कर रही हूँ सब्जी स्टैंड में, क्योंकि कल खूब सारी सब्जी ले ली थी तो इन्हें मैंने सब्जी स्टैंड में नहीं रखा था। और आजकल मैं ना जब सब्जी बनाती हूँ ना, तो उसी टाइम हाथ के हाथ ही सब्जी को धो करके यूज़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा रिस्क कम होता है। बार बार हम सब्जियों में हाथ लगाते हैं ना, तो थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो जब बनाओ तब उसी टाइम धोकर और अच्छे से धोकर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी लंच में थोड़ा सा टाइम बाकी था, क्योंकि नाश्ता थोड़ा हैवी हो रखा था तो सब लोगों को भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा अब खाली टाइम में क्यों ना सब्जियों को सेट कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्या है, सब्जियाँ बिखरी बिखरी सी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने स्टैंड पे सारी सब्जियाँ लगा दी हैं यहाँ पर। और यहाँ मेरी लंच की भी ऑलमोस्ट जो है प्रिपरेशन हो रखी है। तो आज बन रही है आलू की रस वाली सब्जी और लेफ्ट ओवर दाल के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि कल दाल बच गई थी शाम को थोड़ी सी ज़्यादा। तो मैंने मॉर्निंग में सोचा चलो दाल के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में अगर रख दो ना दाल को तो वो ख़राब नहीं होती
और वैसे भी अभी तो विंटर्स हैं तो चीज़ें ख़राब इतनी जल्दी से नहीं होती है। लेकिन अगर ज़्यादा पुरानी दाल वगैरह हो तो आप उसे ना ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है। ये दाल मेरी रात की थी, इसलिए मैंने मॉर्निंग में इसके पराठे बना लिए और खाना वाना सबका हो चुका था यहाँ पर। तो बस मैं किचन को क्लीन कर रही थी। मैंने अभी लंच नहीं किया है, क्योंकि मैं पूरी किचन को सेट करके साफ़ सुथरा करके ही लंच वगैरह करती हूँ, क्योंकि किचन को ना गंदा छोड़कर बिना क्लीन किए खाना खाने बैठ जाना ये मुझसे नहीं हो पाता है। मैं अपने सारे काम पूरे अच्छे से करने के बाद ही लंच वगैरह करती हूँ। शुरू से ही मेरी यही आदत है कि सारा काम फिनिश करने के बाद ही, चाहे कितनी भी देर हो, उसके बाद ही मैं लंच करती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और अभी 5 बज चुके हैं और कल जो है व्लॉग भी मैंने इसी टाइम इवनिंग में स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा कल से व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है और मैं फ्रंट पे आके आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, तो चलो अब आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, आप सब लोगों से, और व्लॉग को भी फिर एंड तो करना ही है क्योंकि कल से स्टार्ट कर रखा था व्लॉग। और इवनिंग में व्लॉग स्टार्ट करो ना तो फिर वो नेक्स्ट डे तक चलता ही है, क्योंकि रात को ना फिर ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए व्लॉग में रहता नहीं है। काम तो जैसे मॉर्निंग से ही स्टार्ट होते हैं, जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं, और हम लेडीज़ लोग को तो वैसे भी टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई हम काम छोड़कर बैठ जाओ तो ठीक है, अदरवाइज तो कंटिन्यू हमें काम करते ही रहना पड़ता है। तो एक सेकंड मैं ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ, तो फ़ोन भी ट्राइपॉड पे लग गया है और बस अगेन वही डिनर की प्रिपरेशन का टाइम हो चुका है। वापस से डिनर बनाना है, वही सब कुछ जो रूटीन आप लोगों का होता है सेम वही रूटीन मेरा रहता है, और सभी लेडीज़ का, सभी हाउसवाइफ्स का यही रूटीन रहता है। मैं कुछ भी नया नहीं दिखाती हूँ, बस हाँ मैं ये ब्लॉग के जरिए आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हम लोगों का रूटीन कैसा होता है, हम लेडीज़ लोग का रूटीन कैसा होता है। कहीं कहीं पर लेडीज़ को, हाउसवाइफ्स को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है और कहीं कहीं पर अप्रिशिएट नहीं भी किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही सोचती हूँ कि ये जो एक लेडी की, हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना, वो बहुत ही टफ होती है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि आप सब लोग ही जानते होंगे, हम हाउसवाइफ्स एक तरीके से अलार्म का काम करते हैं सब लोगों के लिए। जल्दी उठना, सबसे पहले घर में एक जो है लेडी ही उठती है, सबको उठाती है टाइम टू टाइम, सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है, हस्बैंड को जल्दी उठाती है, उनके लिए टिफ़िन बनाती है, सब लोग करते हैं। मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करी, आप सबकी, हम सबकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बच्चों के लिए इतना सब कुछ करती है, फिर भी अगर उसको ये सुनने को मिल जाए कि तुम करती ही क्या हो, 24 घंटे घर पे ही तो रहती हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी ना खटकती है। बाकी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मेरी हेल्प भी करवा देते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पर लेडीज़ लोग को अप्रिशिएट नहीं किया जाता और ऐसा माना जाता है कि इसे तो करना ही है क्योंकि ये औरत है और औरत का तो यही काम होता है, यही फ़र्ज होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी और लगती हैं। बाकी तो आजकल काफ़ी मतलब फॉरवर्ड हो चुके हैं लोग भी, और बहुओं को भी बेटी की तरह ही रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं फिर भी आज भी ऐसे लोग मैं देखती हूँ जो बिल्कुल भी बहुओं को बेटी तो दूर की बात है, बहू का दर्जा देना भी पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि आज के 21वीं सदी में भी लोग ऐसे हो सकते हैं। तो बस आज का जो व्लॉग है वो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। जो काम आप करती हैं वही काम मैं करती हूँ, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है मेरे व्लॉग से, तो मुझे कमेंट्स के जरिए आप लोग ज़रूर बताया करिए। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं, और मैं रेखा तेली जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी क्योंकि उनका एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। और आप बोल रही थी रेखा जी कि आप तीनों को, मुझे, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी को आप क्रेडिट दे रही थी, तो मैं यही कहना चाहूँगी हमने कुछ भी नहीं किया है रेखा जी। अगर आप अपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुई हैं तो आप अपनी मेहनत की वजह से, अपनी लगन की वजह से सेलेक्ट हुई हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सेलेक्ट हुई। तो आपको एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसी तरह से तरक्की करती रहें और कामयाब होती रहें लाइफ में। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है वीडियोस बनाने के लिए, और मन भी करता है कि आप लोग ब्लॉग्स का वेट करते
हैं, तो इस वजह से डेली नहीं भी सही तो एक दिन या 2 दिन के गैप में मैं वीडियो बना के डाल ही देती हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सोची हूँ कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ये कल से स्टार्ट हो रखा है व्लॉग, तो फिर ये ज़्यादा लंबा करना भी ठीक नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।